हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ बंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी ग्रेजुएट कर चुके हैं, जैसे कि बीटेक हुआ, डिप्लोमा हो, और भी बहुत ऐसे ग्रेजुएशंस आपने कर चुका है। अब आप अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए, क्योंकि अब आपको अपना लाइफ सिक्योर करना है कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो गया। अब आपको जॉब के लिए इधर उधर जो भी वेबसाइट्स है ये सब में आपको अप्लाई करना है। आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेते हो, naukri.com प्रोफाइल बना लेते हो, है ना। उसमें तरह तरह के वैकेंसीज आते रहते हैं। बट आपको पता है, जो लिंक्डइन हो, चाहे naukri.com हो, चाहे और भी अदर वेबसाइट्स हो, जिस उसमें जो भी वैकेंसीज आते हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं? नहीं ना। जहाँ पे जो भी आपको वैकेंसीज मिल जाता है आप उसमें तुरंत ही अप्लाई कर देते हो, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत ऐसे फ्रॉड स्कैम्स हो रहे जॉब को लेके, जो आपको खुद पता नहीं हो रहा है। आप लोग अभी फ्रेशर हो, आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है ना, कि ये जो जॉब जो वैकेंसीज आप लिंक्डइन में हो, चाहे naukri.com में, ये सब चीज़ में जो आप देख रहे हो, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, वो वैलिड है कि नहीं, है ना। तो आज का इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है जॉब स्कैम को लेके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ से कैसे बचे, है ना, ताकि आप ये सब फ्रॉडस्टर से बचो। ठीक है। हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल बहुत ही ज़्यादा जॉब स्कैम्स हो रहे हैं। वेबसाइट्स वगैरह में बहुत ऐसे पोस्ट डालते हैं कि हाँ, मेरे यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है, आप इस पर अप्लाई कीजिए। मेरे यहाँ पे वो वैकेंसीज, इतने सीट्स अवेलेबल है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। ये कंसल्टेंट है, इस पर आप अप्लाई कीजिए, आपको मैं 110% जॉब दिला दूंगा। ठीक है। बट आप तो उसमें अप्लाई कर देते हो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे उसमें आप अप्लाई कर देते हो। बट जब आप उसमें अप्लाई कर देते हो तो आपका जो भी डिटेल्स है उनके पास पहुंच जाता है। फिर आपके पास कॉल आता है कि आपको बोलता है कि आपको मैं ये जॉब में ये करा दूंगा, 100% मैं आपको लगवा दूंगा, बट आपको इतना पैसा देना होगा, आपका 100% जॉब हो जाएगा। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पैसा दे देते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, मैंने किसी को पैसा दिया नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं अपना एग्जाम्पल के तौर में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ में किस किस कंपनी में हुआ है। ठीक है। मेरे साथ 2 या 3 बार 3 कंपनी के तरफ से मेरे पास कॉल आया था। मैंने भी अप्लाई किया था, रेज्यूमे वगैरह मैंने भी डाला था, लिंक्डइन में हो, naukri.com में हो, मैंने भी डाला था। ठीक है। बट आपका जो भी डिटेल्स है आपको पता नहीं, और आपका जो भी डिटेल्स है ना, उन फ्रॉडस्टर्स के पास भी पहुंच जाए। जिसके कारण क्या होता है, वो आपको फ़ोन करते हैं या तो आपको मेल करते हैं कि यहाँ पे ये वैकेंसीज, या तो आपका जो रेज्यूमे वो सिलेक्ट हो चुका है, अब आपको मैं कॉल करूँगा। ऐसा बहुत तरीका का होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो चुका है, जो आपको एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा अपना लिंक्डइन में मैंने शेयर भी किया है। अगर आप मेरे लिंक्डइन में ज्वाइन नहीं हो तो आप लिंक्डइन में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको मेरे साथ जो हुआ है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। पहला था कि मेरे पास एक मेल आया था। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कंपनी था, बहुत ही अच्छा ऑटोमोबाइल कंपनी था, क्योंकि मैं मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ ना। तो मेरे पास एक जॉब वैकेंसी, मतलब जॉब को लेकर आया था मेल पे। ठीक है। बट मैंने उस कंपनी में मैंने अप्लाई किया ही नहीं था। सोचिए, मेरे पास मेल आया था कि मैं ये जो रेप्यूटेड कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप लिंक्डइन में देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा कंपनी है। तो मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, आपका जो रेज्यूमे है वो सिलेक्ट हो चुका है, अब आप मतलब एज अ मैनेजर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, तो आपको इतना इतना सैलरी मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस एंड प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड। ठीक है। ऐसा मेरे पास मेल आया था। ठीक है। तो उसमें एक नीचे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था। तो उस फ़ोन नंबर पे जो फ़ोन नंबर दिया था कुछ दिन, तो उस पर मेरे पास कॉल आया था। ठीक है। तो जब मेरे पास जो कॉल आया, तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो वहाँ पे एक कोई लेडीज़ का आवाज़ था। तो बोल रही थी कि मेरा नाम ये है, आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए। तो कल एक इंटरव्यू होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, मेरे को आप अपना नाम और ईमेल आईडी जो है, मैंने जो आपको फ़ोन किया है उस फ़ोन नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। सोचिए, कोई व्हाट्सएप मेल कुछ नहीं, सीधा बोलता आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कीजिए। ठीक है। तो मैंने कर दिया, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, अपना नाम मैंने दे दिया। ठीक है।
नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे पास फिर से मैसेज आता है कि आज आपका इंटरव्यू होगा, वो भी टेलीफोनिक, है ना। आजकल जो भी कंपनी जो भी वैकेंसीज निकालते हैं, जो इंटरव्यू राउंड होते हैं, या तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है या तो ऑफलाइन होता है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो कॉल पे मेरा इंटरव्यू ले रहा था, सॉरी ले रही थी, ठीक है, वो कॉल पे मेरा इंटरव्यू ले रही थी, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू होने वाला है ड्यू टू कोविड-19, ऐसा मैसेज आता है मेरे पास टेक्स्ट मैसेज में कि ड्यू टू कोविड-19 अभी जितना भी इंटरव्यू हो रहे हैं वो टेलीफोनिक हो रहा है, तो मैं आपको कुछ देर में आपको कॉल करूँगा, आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलो, मैंने सोचा कि अच्छी बात है ना, क्योंकि भाई रेप्यूटेड कंपनी था, मैंने सोचा कि भाई अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे पास कॉल आया उसी मैडम का, तो मेरे को बोलती है कि आप रेडी हो इंटरव्यू के लिए, तो मैंने बोला हाँ रेडी हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा कि जैसे कि आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, आप क्या काम करते हो, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। फिर मेरे से ये पूछा कि डिफरेंस बताइए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। तो मैंने अपना आंसर्स वगैरह बता दिया। बताने के बाद फिर मेरे को बोलती है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आपको मैं 2 ईमेल आईडी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपना क्वालिफिकेशंस, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो दीजिएगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड मेरे को मेल कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने मेल कर दिया, ठीक है। फिर भी मेरे को मतलब लग नहीं रहा था कि ये स्कैम हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने भेज दिया। नेक्स्ट डे, थर्ड डे में मैंने जो उन्होंने अपना नाम बताया था कि मैं ये बोल रही हूँ, आपका इंटरव्यू लेने वाला ही हूँ, तो उनके बारे में मैंने सर्च किया, बहुत जगह में मैंने सर्च किया। तो बाद में पता चला कि ये जो लेडी है, इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए तलाश रहे हैं, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करते हैं, जो जॉब के लिए तलाश रहे, उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। और ये भी हुआ था कि जिनका इंटरव्यू हो गया है, तो उनको तुरंत मतलब कुछ दिन में, मतलब नेक्स्ट डे में ही उनके पास कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, और उसमें कुछ मेंशन रहेगा कि आपको कुछ अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मैंने जब ये चीज़ पढ़ा कि ये फ्रॉड हो रहा है दूसरों के साथ, तो क्या हुआ, मैं कुछ देर बाद ही मेरे पास कंफर्मेशन मेल आया कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको ये जगह में पहुंचना है, और आपको आज शाम 4 बजे तक आपको इतना सम अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट असलियत में सोच लेते हैं और कुछ स्टूडेंट पेमेंट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो लोग फंस जाते हैं, है ना। बट मेरे को पता था कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो मैंने पेमेंट किया नहीं है, मैंने सीधा बता दिया आप जो कर रहे हैं आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। मैंने बता दिया, ठीक है। प्लस मैंने उन लेडी को मैंने कॉल भी किया था कि मैडम, ये जितने भी रेप्यूटेड कंपनीज है, कोई भी पैसा नहीं मांगता है, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मांगता है। तो वो मैडम बोलती है कि आप मेरे को ये सब मत बताइए, आप सीधा काम कीजिए, जो वहाँ के जो HR है वो कंपनी का, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो जब मैं कॉल लगा रहा हूँ HR को, तो वहाँ का तो कॉल लग ही रहा, मतलब कॉल रिंग हो रही, कॉल उठा नहीं रहा था, ठीक है, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था, ठीक है। तो मेरे से पैसा मांगा गया था, इतना अमाउंट आप मेरे को पेमेंट कीजिए, आपका जो कंफर्मेशन लेटर है वो कंफर्म हो जाएगा, जो कि कोई कंपनी आपसे सिक्योरिटी मांगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है, और ये सारा चीज़ मैंने लिंक्डइन में डाला था, लिंक्डइन का लिंक प्रोफाइल में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। सेकंड मेरे साथ हुआ, और एक बहुत ही बड़ा स्टील कंपनी की तरफ से मेरे पास कॉल आया था। मैंने अप्लाई किया था naukri.com में, मैंने रिज्यूमे डाला था, तो मेरे पास कॉल आया था, मेरे को बोलता है कि आप यहाँ पे काम करना चाहते हो स्टील कंपनी में, आपको मैं GET पोस्ट, मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर पोस्ट में आपको रखना चाहता हूँ। आपका मेरा जो कॉन्टैक्ट है, मेरा HR से कॉन्टैक्ट है, आपका जॉब मैं लगवा दूंगा, बस आपको इतना सम अमाउंट आपको अभी जमा कर देना होगा, करके जब आपका सिलेक्शंस वगैरह हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी अमाउंट है, पहला सैलरी मिलेगा बाद बाकी मेरे को दे दीजिएगा, ठीक है। सोचिए ऐसा स्कैम्स हो रहा है जिसमें आपसे पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है। तो बस आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप लिंक्डइन में क्यों ना हो, चाहे आप naukri.com में क्यों ना, कहीं भी अगर आपको वैकेंसीज दिख रहा है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई कीजिए कि वो वेरीफाइड है कि नहीं। जहाँ अगर आप लिंक्डइन में अप्लाई कर रहे हो ना, तो कोई भी वैकेंसी के सामने लिंक्डइन वेरीफाइड रहता है, ठीक है, लिखा रहता है वहाँ पे कि ये लिंक्डइन वेरीफाइड है, ठीक है। तो अगर वो चीज़
वो वैकेंसी अगर लिंक्डइन वेरीफाइड है तभी जाकर अप्लाई कीजिएगा, या तो naukri.com में भी अगर वेरीफाइड रहता है, ठीक है ना, तो तभी जाकर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत स्कैम्स चल रहे हैं इसको लेकर, जॉब स्कैम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करो, सबसे पहले जान लीजिएगा कि वो वैकेंसी वैलिड है या नहीं, ठीक है। और ये भी जान लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी अगर वैकेंसी आता है उसमें हर वैकेंसी में क्या रहता है कि एक लिंक दे रहा था कि आप इसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर वो लिंक को अगर आप ओपन करने के बाद अगर ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाती है वो कंपनी का, तो मान लीजिए तब कि ये वैकेंसी जो है वो वैलिड है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको जानना है। पहला, आपका लिंक जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा कि एकदम 100% श्योर होना चाहिए कि वो कंफर्म है कि नहीं, वो आपको जानना होगा। और तीसरा, अगर जो भी वैकेंसीज आती है उसमें जो लिंक दिया जाता है कि हाँ इस पर आप अप्लाई करो, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, अगर आपको सीधा आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाती है कि इसमें अप्लाई कीजिए, तब जाके मानिएगा कि ये जो वैकेंसी है वो सही है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो तो कभी भी बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी कॉल है वैकेंसी को लेके, तो आप कभी भी उस कॉल को अटेंड मत कीजिएगा। अगर आपसे कोई भी पैसा मांगता है तो आप कभी भी पैसा मत दीजिएगा, ठीक है, कभी भी नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पैसा आपसे ले लेगा, फिर बाद में आपको कॉल नहीं करेगा वो लोग। इसलिए आपको मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत वैकेंसी, मतलब बहुत जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ, मेरे दोस्त के साथ ऐसे हो चुका है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, ओके। तो उम्मीद करता है आप मेरे बात से आप सहमत हो, आपको हेल्पफुल मिला हो इस बात से, ठीक है। तो बस आप अलर्ट रहिए, ठीक है। जो भी कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, सबसे पहले देख लीजिएगा वो वेरीफाइड है कि नहीं, तभी जाके आप उसको अप्लाई कीजिए। चाहे आप लिंक्डइन में क्यों ना हो, चाहे naukri.com में क्यों ना हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया में क्यों ना हो, कोई भी वेबसाइट में कहीं अगर आप रेज्यूमे डाले हो, ठीक है ना, पहले आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर बोले कि आपको इतना आपको अमाउंट देना होगा, तो आप सीधा बोल दीजिए कि नहीं, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। क्योंकि ये जितने भी रेप्यूटेड कंपनीज है वो लोग कभी भी पैसा, सिक्योरिटी मनी नहीं मांगता है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े बड़े कंपनी से वो लोग पैसा क्यों मांगेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए सोच समझ के, चाहे कहाँ भी आप, मतलब कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।